हेलो गाइस, दोस्तों अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, और अगर आप स्पॉन्सरशिप यानी ब्रांड एंडोर्समेंट, ब्रांड डील से पैसे कमाते हैं, पेड प्रमोशन करके अपने वीडियो में, पोस्ट में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज का, किसी कंपनी का, तो अब आपकी खैर नहीं। यानी अब अगर आप टैक्स नहीं पे करते थे तो अब आप बचेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बजट में 2022-23 वाले बजट में ये एक रूल बना दिया है और सभी कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर से अगर आप पेड प्रमोशन कराते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो उनसे फ्लैट 10% TDS पेमेंट देने से पहले काट लीजिए और हमको आप वो 10% दीजिए। जी हाँ, यानी अब 1 जुलाई 2022 से अगर आप स्पॉन्सरशिप लेंगे किसी भी बढ़िया कंपनी से, तो वो कंपनी डेफिनेटली जो आप रकम तय करेंगे, मांगेंगे उनसे, उसमें से 10% काट के ही आपको देगा। वो कहेगा कि हम को गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि 10% हम काट के ही आपको देंगे, और वही चीज़ आपको होने वाला है। अगर कंपनी बढ़िया रेपुटेड है तो ऐसा फॉलो करेगी, क्योंकि बढ़िया कंपनी सभी फॉलो करती हैं। जो आलतू फालतू कंपनी होगी वो भले फॉलो करे या ना करे, वो तो देखिए। अब ये क्यों लाया गया है और TDS क्या होता है, ये आपको हम एग्जैक्टली डिटेल में थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता देंगे क्यों गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इस बजट में। सभी को पता है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, और सभी बड़ी बड़ी कंपनी के पास अच्छा खासा करोड़ों का बजट है जो कि खर्च हो रहे हैं हर महीने इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, जो कि पहले टेलीविज़न पे होते थे, अब इन्फ्लुएंसर पे हो रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए। लेकिन इन्फ्लुएंसर तमाम कोशिशें करने के बाद भी टैक्स नहीं भर रहे हैं, और साथ साथ बहुत से लोग तो आपका ITR इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं फाइल कर रहे हैं। तो अब पहले गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 सालों से फोर्स किया कंपनीज को कि आप अपने जितने लोगों को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, यूट्यूबर्स हो चाहे जो भी हो, उनको कहिए कि इंक्लूड पेड प्रमोशन कंपलसरी वो अपने वीडियोस में डालें या फिर लेबल लगाएं, और वो पे करें टैक्सेज, उसका ITR फाइल करें। लेकिन तमाम कोशिशें करने के बाद भी कोई टैक्स, बहुत कम यूट्यूबर टैक्स भरते हैं और ITR भी फाइल करते हैं, बहुत कम लोग। लेकिन अब बच नहीं पाएंगे आप लोग। अगर नहीं ITR फाइल करेंगे तो घाटे में जाएंगे, क्योंकि पैसा आपका स्पॉन्सरशिप का 10% कंपनी हर स्पॉन्सरशिप पे रख लेगी, कंपनी देगी नहीं आपको। ओके, तो अब क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है ये TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। देखिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या हर गवर्नमेंट का रूल होता है कि भाई जो आप कमाई कर रहे हैं उस पर हम आपका एक इनकम टैक्स लेंगे, अगर आप पर्टिकुलर स्लैब में आते हैं तो। जैसे अभी करंटली 5 लाख के आसपास कुछ स्लैब है कि अगर 5 लाख से ऊपर आप अर्न करते हैं तो आप टैक्स दीजिए, एक फिक्स जो रखा गया है अमाउंट, परसेंटेज, वो आप दीजिए, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ITR फाइल कीजिए। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि हर साल के लास्ट में फाइल करना होता है लोगों को, कि बताना होता है कि मेरा कहाँ कहाँ से कमाई हुआ और मेरा टोटल कमाई इतना ही हुआ है। अगर 5 लाख से कम आप दिखा देते हैं तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, अगर ज़्यादा होता है तो टैक्स भरिए, या फिर आप अपना जो कमाई हो रहा है उसमें आप मिला जुला के, लोग जैसे करते हैं कि मेरा ये एक्सपेंसेज है, ये है, उसमें आपको रिबेट मिल जाता है तो वो बचा लेते हैं टैक्स वगैरह। तो फाइनली घाटा उन लोगों को होने वाला है यहाँ पे जिनकी कमाई जो है 5 लाख से कम होती है, जो स्लैब के अंदर आते हैं और वो ITR नहीं फाइल करते हैं। उनका पूरा स्पॉन्सरशिप का 10% हर स्पॉन्सरशिप का डूब जाएगा। तो अगर आप 5 लाख से कम अर्निंग करते हैं ईयरली, तो आप दोस्तों ITR आप जरूर फाइल कीजिएगा, नहीं तो आपको घाटा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब तक गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन था कि TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो है वो सभी सैलरीज पे कंपनी को काटने का था अधिकार, कि आप काट के ही आप पे कीजिए। उसके अलावा इवन बैंक में आप FD फिक्स डिपॉजिट भी करते थे तो जो इंटरेस्ट मिलता था उस पर भी कहती थी कि आप जो है टैक्स, जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, उस पर भी टैक्स काट लेता था, तब जाके आपको पेमेंट करता है। आज भी जैसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक फिक्स डिपॉजिट था और उसका इंटरेस्ट जो है हमको मिला 12,719 रुपये, ठीक है। तो ये जो अमाउंट मिला, अब बैंक को विश्वास नहीं है कि हम टैक्स भरेंगे या नहीं भरेंगे, तो बैंक क्या करता है कि TDS काट लेता है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये दिख रहे हैं ना, तो ये क्या कि यहाँ पे समरी दिया है कि समरी ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि हमारा अमाउंट हमको इंटरेस्ट का मिला था 12,700, उसमें से 5% इन्होंने TDS काट लिया है, यानी 12,700 का आप जोड़ेंगे तो 5% 635 रुपये इन्होंने काट दिया है।
तो अब तक ये इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो बचे हुए थे ये टीडीएस से, कि स्टार्टिंग में ही टैक्स काट लिया जाए। बेसिकली टीडीएस टैक्स नहीं होता है, टैक्स के बदले में कुछ अमाउंट गवर्नमेंट काट लेती है, 5%, 8%, 10%, जो भी फिक्स्ड है उस हिसाब से। तो वो बाद में अगर आप उस स्लैब के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। तो उसके लिए फाइनली आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। तो अब देखिए होगा क्या दोस्तों, अब यहाँ पे अब कैसे घाटा होगा इन लोगों को। जैसे मान लीजिए अगर आप स्पॉन्सरशिप लिए और 21,000 रुपये का मान लीजिए स्पॉन्सरशिप लेते हैं आप, और उस 21,000 रुपये में कंपनी आपको देगी कितना, आपका 10% काट लेगी, यानी 2100 रुपये काट के आपको 18,900 रुपये देगी। अब वैसे ही हर बार जब भी आप करेंगे जिस कंपनी से पूरा साल वो कटते जाएगा, और वो अमाउंट जो है जो टीडीएस का है वो सब गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए इनकेस आपकी कमाई जो है वो पूरा साल मिला के 5 लाख रुपए से कम होती है या उस स्लैब से कम होती है जिसमें कि आप इनकम टैक्स भरने के लिए हकदार होते हैं, तो उससे अगर कम होती है तो आपको नहीं भरना होता है। तो अगर आपको नहीं भरना है तो आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके बताना होगा कि मेरा इनकम यहाँ से मिला के सब 5 लाख से कम है। ठीक है, तो अगर 5 लाख से कम होता है तो ठीक है, जो गवर्नमेंट ने आपसे पहले टीडीएस टैक्स आपके स्पॉन्सरशिप पे काट के 10% रखा था, वो बोले कि ठीक है वो दे देगी। टीडीएस आईटीआर फाइल करने के बाद आपको 3 महीने बाद वो मिल जाता है, अगर फाइल किए तो, और दिखा दिया कि मेरा 5 लाख से कम है तो हुआ है आपकी इनकम, तो उस केस में मिल जाएगा। इसलिए जब भी कोई क्रिएटर अगर 5 लाख से कम होती है इनकम, तो डेफिनेटली वो लोग जो आईटीआर नहीं फाइल करते आपको फाइल करना ही होगा, नहीं तो आप घाटे में जाएंगे। बाकी बचे वो लोग जो कि 5 लाख से ऊपर कमा लेते थे, तो उस केस में या तो वो अपने एक्सपेंसेस दिखा के बच जाएंगे अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा इनकम है तो, और नहीं तो बहुत ज़्यादा है तो टैक्स देते हैं, कुछ टैक्स देके ऐसे चलते हैं। हाँ, एक यहाँ पे जो चीज़ है वो ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर ईयरली आपका 20,000 रुपीज़ से कम होता है स्पॉन्सरशिप का वैल्यू, तो हम उस पर नहीं काटेंगे टीडीएस वगैरह। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट अगर मिलता है आपको और प्रोडक्ट 20,000 से ज़्यादा का वैल्यू है तभी काटेंगे, कम हो तो नहीं काटेंगे। और साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं तो उस पर भी टीडीएस हम नहीं काटेंगे। आप बोलेंगे आपकी प्रोडक्ट पे कैसे काट लेंगे, तो वो उसका वैल्यू उस कंपनी से वो ले लेंगे। ठीक है, और उस हिसाब से वो जैसे करना होगा वो करके आपका अर्निंग में कैलकुलेट कर देंगे वो, और वैसे ले लेंगे। तो आई थिंक कि ये एक तगड़ा कदम है। अब आप चाहे पेड प्रमोशन को इंक्लूड कीजिए, दबाइए बटन, या नहीं कीजिए, आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा, आपको आईटीआर तो फाइल करना पड़ेगा। तो अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी ईयरली इनकम 5 लाख से कम है तो आप ज़रूर आईटीआर फाइल कीजिएगा अगर स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो, क्योंकि वो पैसा आपको लास्ट में मिल जाएगा अगर आपकी 5 लाख से कम अर्निंग होगी। ज़्यादा होगी तो आप अपने एक्सपेंसेस दिखा दीजिएगा कि हम स्टाफ रखे हैं, सैलरी पे करते हैं, बिजली का बिल है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, एसी है, ये सब चलाते हैं, उसका बिल भी इंक्लूड होता है, उसको डिडक्शन हो जाता है उसमें, और बहुत तरह के डिडक्शन हो जाते हैं जो कि आप सीए से मिलेंगे तो हो जाएगा। तो ये एक तगड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ने उठा लिया है कि अब छोड़ना नहीं है। यूट्यूब ने बड़ा चिल्ला के पिछले साल बोला था कि हमने बहुत एम्प्लॉयमेंट दिया है, लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, और यूट्यूब से काफ़ी लोग पैसा कमा रहे हैं, अपने फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई टैक्सवा तो आइए नहीं रहा है उसका। हाँ, एक चीज़ और आपको कहना चाहते हैं, जो यूट्यूब का मेन इनकम है, जो आपको यूट्यूब एडसेंस के थ्रू मिलता है, उस पर अभी खैर कीजिए कि जो पिछला बार भरवाया गया था आपका आपसे फॉर्म वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, वो यूएस में जो एड्स दिखाए जाते हैं उसके लिए वो कराया था, यूएस गवर्नमेंट ने कराया था। अब इंडिया के लिए हो सकता है अगले साल इस पर भी वो काटने लगे टीडीएस। तो अगर इस पे लगा दिया टीडीएस तो समझ लीजिए आपकी एडसेंस अर्निंग पे, एड्स वाले अर्निंग पे अगर लगा देगा तो आपको जो पेमेंट मिलता है यूट्यूब की तरफ से उसमें भी टीडीएस कट के ही मिलेगा, जो कि अभी तक ऐसा नहीं होता, आपको पूरा अमाउंट मिल जाता है। कुछ चार्जेस जो है आपका वो कटता है, क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का वगैरह, बाकी आपको फुल अमाउंट मिल जाता है यहाँ से। तो अभी तक तो बचे हैं उस मेन अमाउंट से डिडक्शन से, जो कि फ्यूचर में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो भी होने ही वाला है। फिलहाल स्पॉन्सरशिप से, पेड प्रमोशन से जो करते हैं कंपनी को इंस्ट्रक्शन चला गया है। अब कंपनी बिल्कुल आंख बंद करके आपके जो स्पॉन्सरशिप का अमाउंट होगा उसमें से 10% डिडक्ट करके आपको पेमेंट देंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह से जेन्युइन ऑथेंटिक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसी तरह के वीडियोस मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे इस चैनल पे। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।